गाइस कई बार अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि एक दिन वह मेरी हो जाएगी, तुम मेरे कभी नहीं होंगे, एक दिन सब मेरा होगा, आज नहीं तो कल यह मेरा हो जाएगा। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइज अक्सर आप लोगों ने सुना होगा या बोला होगा बहुत बार अपनी डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस, एक दिन वह मेरी हो जाएगी, एक दिन सारा पैसा मेरा हो जाएगा, एक दिन वह बंगला मेरा हो जाएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस माइन प्लस अदर वर्ड। गाइस यहाँ पे एक बात बता देना चाहूँगा, जो माइन है यहाँ एज अ पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया जाएगा, जिसका हिंदी होता है मेरा, मेरी, मेरे। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सकें। एक दिन वह मेरी हो जाएगी, वन डे सी विल बी माइन, वन डे सी विल बी माइन, तुम मेरे कभी नहीं होंगे, यू विल नेवर बी माइन, यू विल नेवर बी माइन, एक दिन सब मेरा होगा, वन डे दिस ऑल विल बी माइन, वन डे दिस ऑल विल बी माइन, आज नहीं तो कल यह मेरा हो जाएगा, सूनर और लेटर दिस विल बी माइन, सूनर और लेटर दिस विल बी माइन। कैसे यहाँ पे बता देना चाहूँगा, आज नहीं तो कल के लिए सूनर और लेटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एक दिन यह कार मेरी हो जाएगी, वन डे दिस कार विल बी माइन, वन डे दिस कार विल बी माइन, कभी न कभी यह संपत्ति मेरी हो जाएगी, सूनर और लेटर दिस प्रॉपर्टी विल बी माइन, सूनर और लेटर दिस प्रॉपर्टी विल बी माइन। लाइट को भी अभी जाना था, तुम्हें भी अभी आना था, उसे भी अभी जाना था, तुम्हें भी अभी बताना था। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारे डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में टू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भी, प्लस हैड टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस राइट अवे। गाइस यहाँ सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क ना लगाए, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस में हमें सामने वाले को पूछते नहीं है, सिंपली बोलते हैं। ये सिंपली स्टेटमेंट होती है। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। लाइट को भी अभी जाना था, द पावर टू हैड टू गो ऑफ राइट अवे, द पावर टू हैड टू गो ऑफ राइट अवे, तुम्हें भी अभी पूछना था, you too had to ask right away, you too had to ask right away, उसे भी अभी आना था, he too had to come right away, he too had to come right away, तुम्हें भी अभी बताना था, you too had to tell right away, you too had to tell right away, तुम्हें भी अभी निकलना था, you too had to leave right away, you too had to leave right away, तुम्हें भी अभी मिलना था, you too had to meet right away, you too had to meet right away, तुम्हें भी अभी खाना खाना था, you too had to eat the food right away, you too had to eat the food right away, उसे भी अभी जाना था, too had to go right away, she too had to go right away। पूछने में क्या जाता है, हाँ कहने में क्या जाता है, बोलने में क्या जाता है, कोशिश करने में क्या जाता है। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस इसे इंग्लिश में बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है व्हाट गोज टू। व्हाट गोज टू मतलब क्या जाता है। गाइस आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि सर हम यहाँ पे व्हाट डज गो टू का यूज क्यों नहीं कर सकते। अगर हम इसका यूज करेंगे तो यह क्वेश्चन बन जाएगा, ये हम किसी से पूछते हैं तो हम व्हाट डज गो टू का यूज करते हैं, बट एक्चुअली हम सिंपल बोलते हैं कि बोलने में क्या जाता है, कोशिश करने में क्या जाता है, तो व्हाट गोज टू का यूज करते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। पूछने में क्या जाता है,
व्हाट गोस टू आस्क, व्हाट गोस टू आस्क, हाँ कहने में क्या जाता है। व्हाट गोस टू से यस, व्हाट गोस टू से यस, बोलने में क्या जाता है। व्हाट गोस टू स्पीक, व्हाट गोस टू स्पीक, कोशिश करने में क्या जाता है। व्हाट गोस टू ट्राई, व्हाट गोस टू ट्राई, लिखने में क्या जाता है। व्हाट गोस टू राइट, व्हाट गोस टू राइट, बात करने में क्या जाता है। व्हाट गोस टू टॉक, व्हाट गोस टू टॉक, देखने में क्या जाता है। व्हाट गोस टू सी, व्हाट गोस टू सी, सुनने में क्या जाता है। व्हाट गोस टू लिसन, व्हाट गोस टू लिसन, बताने में क्या जाता है। व्हाट गोस टू टेल, व्हाट गोस टू टेल। गाइस अगर आप इसको नेगेटिव में बनाओगे तो इसका ऐसा होगा नथिंग गोस टू, ये इस स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे। जैसे ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोस टू ट्राई, नथिंग गोस टू ट्राई। पहली बात तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, पहली बात तो वह यहाँ नहीं आएगी, पहली बात तो मैं नहीं सुनूंगा। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस पहली बात तो, इसके लिए जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है इन द फर्स्ट प्लेस प्लस कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो गाइस चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। पहली बात तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस यू डोंट नीड टू स्पीक, इन द फर्स्ट प्लेस यू डोंट नीड टू स्पीक, पहली बात तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इन द फर्स्ट प्लेस आई विल नॉट गो देयर, इन द फर्स्ट प्लेस आई विल नॉट गो देयर, पहली बात तो वह यहाँ नहीं आएगी। इन द फर्स्ट प्लेस शी विल नॉट कम हेयर, इन द फर्स्ट प्लेस शी विल नॉट कम हेयर, पहली बात तो मैं नहीं सुनूंगा। इन द फर्स्ट प्लेस आई विल नॉट हियर, इन द फर्स्ट प्लेस आई विल नॉट हियर, पहली बात तो हम नहीं मानेंगे। इन द फर्स्ट प्लेस वी विल नॉट कन्वेंस, इन द फर्स्ट प्लेस वी विल नॉट कन्वेंस, पहली बात तो मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। इन द फर्स्ट प्लेस आई विल नॉट कॉल यू, इन द फर्स्ट प्लेस आई विल नॉट कॉल यू, कॉल यू की जगह आप इनवाइट का भी यूज कर सकते हो। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।